दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय करीब है और उसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। उसी की शुरुआत दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में देखने को मिला, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा के दिल्ली प्रवक्ता धर्मेंद्र भैया ने प्रेस वार्ता कर पत्रकार को संबोधित किया और मंगोलपुरी में जन समस्याओं को लेकर चिंता जताई और कहा कि 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मगर मंगोलपुरी के हालात बद से ज्यादा बदतर हो गई। इस बार मंगोलपुरी की जनता अपना मन बना चुकी है और परिवर्तन लाएगी और कमल को विजयी बनाकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएगी। पत्रकारों को कहा कि आप मंगोलपुरी का एक बार दौरा कर लीजिए, आपको लगेगा कि यहाँ की जनता कैसे हालात में जी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और सभी कैंडिडेटों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ताल फूंकना चालू कर दिए। सभी राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो मैदान में उतर गई, अपनी अपनी राजनीतिक तैयारियां पे चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया। आज हमें मंगोलपुरी विधानसभा में और हमारे साथ है धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुछ मुद्दों की बात की। धर्मेंद्र जी, बात की जाए अगर दिल्ली विधानसभा में 2 महीने का मात्र समय रह गया और बहुत कम समय है और 10 साल से अगर देखा जाए तो दिल्ली के शासन पे आम आदमी पार्टी का पूरा कब्जा है। क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता क्या बदलाव चाहेगी? कब्जा इनका जो था वो था जब तक था, अब कब्जा खत्म हो चुका है। दिल्ली की जनता पूरा बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। धर्मेंद्र जी, एक बात की जाए, मंगोलपुरी विधानसभा है, यहाँ से इससे पहले भी कांग्रेस के देखा जाए तो 20 साल कांग्रेस ने राज करा, अब 10 साल से आम आदमी पार्टी। क्या लगता है यहाँ पर भाजपा को कुछ हासिल हो पाएगा? भाजपा को 100% हासिल होएगा। अब की बार यहाँ से भाजपा सरकार बनेगी और भाजपा ही आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है। ये पूरे दिल्ली के अंदर है, लेकिन मैं विधानसभा की बात करना चाहूंगा क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हर शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो, महिला हो, जवान हो, नौजवान हो, वो इस पार्टी से बहुत ही परेशान हो चुका है। वो तकलीफ में है, उन्हें बदलाव चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर पानी इतना गंदा आ रहा है। जो सबसे पहले सुबह उठते हमको चाहिए होता है पानी पीने के लिए, वो पानी बहुत गंदा है। और ये टोटी के अंदर खोल के आप देख सकते हो, जाके घर के अंदर किसी महिला से पूछ सकते हो, किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हो कि क्या हाल है पानी का। रह गई गली सड़क, तो पार्कों के अंदर भी मैंने बताया, पीछे ही बताया कि पार्कों के अंदर हमारे बुजुर्ग आदमी सुबह के टाइम जाकर के कुछ बैठते थे। सर्द का मौसम आ रहा है, उसमें बैठ के थोड़ा धूप लेते थे। उनको बैठने की जगह ही नहीं है, वहां पे कूड़े के भंडार भरे हुए हैं, जो सफाई नहीं हो रही है इनकी। एमसीडी के अंदर कोई आकर के कूड़ा उठाने वाला ही नहीं है इनका। क्या लगता है ये जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, मगर दिल्ली की जनता को एक आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही हुई है, बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री है। अगर बात की जाए तो 700 लीटर पानी पर डे फ्री, अगर महीने की बात करें 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। महिलाओं को डीटीसी बस में फ्री सेवा मिल रही है। क्या इन मुद्दों को होते हुए, इन चीजों को होते हुए, क्या आपके मुद्दे सक्सेस हो पाएंगे? पहली बात तो अगर पानी की बात करी जाए तो पानी फ्री कहाँ है? पानी पीने लायक है ही नहीं, तो फ्री कहाँ से हुआ? जब पानी मिल ही नहीं रहा तो पिएगा कहाँ से आदमी? फ्री की तो बात ही नहीं पानी की। रह गई बिजली की, जो 200 यूनिट दे रही है वो 400 यूनिट का पैसा डबल लगा रही है। विद्युत चार्ज, रिचार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज उसके अंदर, देखो बिल कितना उठा के देख लो तो उसके चार्ज लगा रखे हैं, वो डबल हो गया। तो वो बिजली का बिल तो अपने ऑटोमेटिक महंगा हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उनका बिल दिखा रहा है, ये जो उन्होंने दिया है ना छाप करके, वो खुद शो कर रहा है कि बिजली का बिल कहाँ जा रहा है। पब्लिक को भी जान चुकी है कि बिजली फ्री नहीं है, ये डबल हमसे ले रहे हैं। अगर बात की जाए, अगर हम बात करें मंगोलपुरी विधानसभा में 7 से ज्यादा हाई सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल हैं। हाँ जी। इनकी व्यवस्था पे बात की जाए, इनकी स्थिति पे बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ की जनता आपको एक्सेप्ट कर पाएगी? बिल्कुल करेगी जी, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, ये कहने के लिए है। और जो भी स्कूल होते हैं, 2-4 स्कूल को दिखा करके वहाँ पे पहले जा करके हाईलाइट कर देते हैं कि आपको ये दिखाना है, आपको ये करना है, उसको स्कूल को दिखाते हैं। हमारे मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं, चल के दिखाता हूँ आपके अंदर, जो बहुत बुरा हाल है स्कूलों का। एक मेरा सवाल है, यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, उन्होंने खुद अपने ही पार्टी के विधायक का पोस्टर फाड़ा और नाले में डाला। क्या लगता है यह आम आदमी पार्टी की फूट है? ये बहुत बड़ी फूट है। जब ये आपस में ही नहीं रह पा रहे हैं तो जनता का क्या भला करेंगे? क्योंकि इनको तो अपना आपस में खाने की लगी हुई है। ये अपना भला सोच रहे हैं कि मेरा भला कैसे हो, ये अपने में मरे जा रहे हैं। तो पब्लिक सब देख रही है कि जब ये अपने के नहीं हो रहे हैं तो हमारे कहाँ से होंगे। तो पब्लिक कोई पागल नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है और पब्लिक जाग चुकी है। और अब की बार दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आएगी और सबको पता है कि कमल खिलाना है।
जी हाँ, ये थे धर्मेंद्र भैया जिन्होंने बहुत ही निष्पक्षता से बताया कि मंगोलपुरी विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। बात अगर मंगोलपुरी की जाए तो यहाँ पे हालत बस ज्यादा बदतर है। 10 साल यहाँ आम आदमी पार्टी राज कर रही है, मगर सड़कों की हालत देखी जाए तो बस ज्यादा बदतर हो चुकी है। जी ये बात सही है, दिल्ली की जनता है, समझदार है, निर्णय सोच समझ के लेगी। चुनाव में सिर्फ 2 महीने हैं, अब देखते हैं ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरा पर्सन हर के साथ विनोद रस्तोगी, देसी दिल्ली। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र भैया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा प्रवक्ता, और सभी भाइयों को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर मैं आप सबके सामने हूं। मेरी स्थिति इसलिए सामने आने की हुई है क्योंकि यहाँ पे आप 10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी को। जो कोई भी काम उठा के देख लो, पार्क हुआ, नाली हुई, सीवर हुआ, किसी भी चीज को देख लो, किसी के अंदर भी कोई भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं। पार्कों के अंदर जो हमारे बुजुर्ग आदमी जा करके बैठते थे सुबह 2 घंटे 1 घंटे, उनके लिए बैठने की जगह नहीं है, गंदगी से पूरा भरा हुआ है। ये आपको मैं चल के दिखा सकता हूँ, कहने वाली बात नहीं है। घरों के अंदर गंदा पानी पीने का आज कम से कम 6 महीने से इतना बुरा हाल हो गया कि हर घर का व्यक्ति, आप पूछ सकते हो किसी भी घर के अंदर जाकर के कि वो बिस्लरी की बोतल खरीद के ला रहे हैं, 20 लीटर की, 10 लीटर की, जो भी होती है वो पानी पीने के लिए अपने यूज में ले रहे हैं। कोई भी व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी कहती थी हम बिजली करोगे, बिजली के बिल भी देख लो आज कहां तक पहुंच चुके हैं। 200 यूनिट का फ्री का नाम कर करके उन्होंने डबल चार्ज लगा करके उसको 200 को 400 के पैसे लेना चालू कर दिए। ये इनका काम हो चुका है। इस तरह से यहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो पूरी तरीके से व्यस्त हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है, और बदलाव चाहती है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का। क्या लग रहा है आपको 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम पार्टी की सरकार है, और देखा जाए तो अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट कभी भी मंगोलपुरी विधानसभा से नहीं जीता है। अब की जीतेगा, अब की कमल खिलेगा। धर्मेंद्र जी, आम आदमी पार्टी का एक नारा है बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में महिलाएं फ्री। हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक का बहुत बड़ा डेमो बताते हैं और शिक्षा के क्रांतिकारी कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? शिक्षा के मामले में देख लो तो स्कूलों के अंदर खाली वो जो 2-4 स्कूल दिखाते हैं उसके अंदर वो जाते हैं, पहले पूरा इंटरव्यू दे करके बताते हैं तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना है, उन स्कूलों का दिखाते हैं। हमारे यहाँ चलो मंगोलपुरी के अंदर दिखाता हूँ, विधानसभा के अंदर कुछ स्कूल मेरे सामने भी हैं, उसके अंदर चल के डायरेक्ट आप बात करो, आपको सारी कमियां दिख जाएंगी, उनकी सारी चीज दिख जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई का तो नामो निशान नहीं। डॉक्टर जो बैठते भी हैं वो बाहर की दवाई लिखते हैं। बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी किसी तरीके से संजय गांधी से बच के जाता है मोहल्ला क्लिनिक, वो नाम के लिए। वहां ना तो उनको दवाई मिलती है, ना कोई उनकी व्यवस्था है। संजय गांधी का भी यही हाल है, उसके अंदर अगर दवाई है भी तो पूरी नहीं है। 5 दवाई लिखते हैं, 2 मिलेगी, 3 बाहर की मिलेगी। 2 कौन सी मिलेगी? जो सस्ती दवाई होती है किसी काम को उसमें आने के लिए, बस 3 दवाई महंगी जो बाहर से लेनी पड़ती है। रविंद्र जी, अक्सर देखा गया है कि मंगोलपुरी विधानसभा की बात जब चुनाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार बता रहा है। क्या लग रहा है आपकी बारी पैराशूट उम्मीदवार उतरेगा या किसी स्थानीय चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी? ये तो भारतीय जनता पार्टी हाई कमान का फैसला होता है। वो जैसे भी सोचते हैं, जो उनकी सोच होती है, जो उनका होता है, ये पार्टी का फैसला होता है। इस पे तो पार्टी का जो फैसला होता है हम उसके साथ रहते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम कमल का निशान देख के चलते हैं। तो हम कमल के निशान के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी यहाँ पे लाती है हम उनके साथ खड़े हुए हैं और पूरी मेहनत से, पूरे सहयोग से हम यहाँ पे कमल खिला के रहेंगे। अगर बात की जाए भाजपा में देखा जाए तो युवा चेहरे को तवज्जो दी जा रही है। हाँ जी। चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, विधानसभा लेवल पे। क्या लगता है इस बार भाजपा का चेहरा मंगोलपुरी विधानसभा से कोई युवा होगा या फिर वही पुरानी दोहराई जाएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान तय करेगी। रविंद्र जी, आप भी युवा चेहरा है, क्या लग रहा है? आपका भी नाम चल रहा है कि क्या लगता है आपको अगर उम्मीदवार बनाती है आपको क्या करेंगे? आप प्रत्येक जनता के लिए आपने मुद्दे गिनवाए कि बहुत से मुद्दे मूलभूत सुधारों के मुद्दे हैं, तो लगता है पार्टी यहाँ पे भरोसे पाएगी? आपका धन्यवाद इस चीज के लिए जो आपने मेरे को बोला, लेकिन मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। अगर वो मुझ पर विश्वास करती हैं और मुझे इस लायक समझेंगी तो मैं जिस तरह से दूसरे के लिए खड़ा हूं कमल के निशान को लेकर के और अपनी पूरी मेहनत से कर रहा हूं, उस तरीके से मैं अपने लिए भी जो भी अगर
पार्टी कहती है तो मैं करूंगा उस चीज को, और यहाँ से कमल का निशान जिताना है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो दूसरा, उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। एक आपसे खास सवाल है, अगर आपको कैंडिडेट बनाया जाता तो किन मुद्दों को लेकर मंगोलपुरी विधानसभा की जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक हमसे आकर के बोलती है कि ये मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, कुछ करो। मैं सामाजिक सेवा करते करते लोगों के बीच में रहता हूं, लोग बाग मेरे घर पे आकर के कहते हैं भैया आप करो। हम विधायक के घर ऑफिस में जाते हैं तो वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, आप ही हमारी सुनवाई करो। आप भारतीय जनता पार्टी के हो, आप कार्यकर्ता हो, आप इस चीज को देखो। ठीक है।